नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 332 के बारे में। BENS की धारा 332 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल घर में घुसकर किए जाने वाले अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरी, डकैती और अन्य अपराधों के लिए घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा और निजता पर एक गहरा असर डाला है। इसीलिए सभी को धारा 332 के प्रावधानों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में फंस जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। आज हम घर में घुसने की भारतीय न्याय संहिता की धारा जानेंगे कि BENS की धारा 332 क्या है। BENS सेक्शन 332 इन हिंदी। यह धारा किस अपराध में कब लागू होती है और इस धारा में सजा और जमानत का क्या प्रावधान है। हम सभी अपनी निजता और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में घुसकर किए जाने वाले अपराधों के लिए कुछ समय पहले तक भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 449, 450 व 451 का इस्तेमाल होता था। लेकिन कानून में किए गए बदलाव के बाद से इन मामलों को भारतीय न्याय संहिता BENS की धारा 332 के तहत दर्ज किया जाता है। इसलिए इस लेख को पढ़कर आप समझ पाएंगे कि घर में बिना अनुमति घुसने व अपराध करने पर किन परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकती है और आप खुद को इन अपराधों से कैसे बचा सकते हैं। BENS की धारा 332 क्या है। BENS सेक्शन 332 इन हिंदी। BENS की धारा 332 उस स्थिति से संबंधित है जब कोई व्यक्ति किसी घर, इमारत या संपत्ति में बिना उसके मालिक की अनुमति के प्रवेश करता है और उसका इरादा वहां कोई अपराध, क्राइम करने का होता है। यह धारा अवैध प्रवेश, ट्रेसपास और आपराधिक मंशा, क्रिमिनल इंटेंट के अपराध को एक साथ बताती है, जिससे यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है। BENS धारा 332 कब लागू होती है। इस धारा को लागू किए जाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रमुख स्थितियां होती हैं। एक, बिना अनुमति के घर में प्रवेश, जब कोई व्यक्ति किसी घर, इमारत या संपत्ति में उसके मालिक की अनुमति या कानूनी अधिकार के बिना प्रवेश करता है। दो, अपराध करने का इरादा। इस अवैध रूप से प्रवेश करने के पीछे उस व्यक्ति की मंशा या उद्देश्य किसी अपराध को अंजाम देना होता है। यह अपराध चोरी, हत्या या अन्य किसी गैरकानूनी गतिविधि, इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा BENS की सेक्शन 332 को इसकी 3 उपधाराओं, सबसेक्शंस के माध्यम से अपराधों की गंभीरता व सजा के अनुसार विस्तार से बताया गया है। BENS सेक्शन 332 ए, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति, परमिशन के किसी के घर में घुसता है और किसी ऐसे अपराध को करता है या करने का इरादा रखता है जिसकी सजा मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट होती है, तो उस व्यक्ति पर धारा 332 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति ने बिना अनुमति के किसी के घर में घुसकर वहां चोरी करने का इरादा किया। उसने देखा कि घर में एक व्यक्ति सो रहा है, जिसके बाद वो चोर सोचता है कि अगर सो रहा व्यक्ति उठ गया और उसने चोर को पकड़ लिया गया तो वह चोर उस व्यक्ति को जान से मार देगा। इस स्थिति में उस व्यक्ति पर IPC की धारा 332 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि उसने बिना अनुमति के घुसपैठ की और हत्या, मर्डर का इरादा भी किया। BENS सेक्शन 332 बी, अगर कोई किसी व्यक्ति के घर में घुसकर किसी ऐसे अपराध को अंजाम देता है जिसकी सजा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है,
या कोई अन्य गंभीर अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 332 बी के तहत कार्यवाही की जा सकती है। बीएनएस सेक्शन 332 सी, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर में बिना उसकी अनुमति के घुसता है और कोई ऐसा अपराध करता है जो कम गंभीर है लेकिन कारावास की सजा से दंडनीय पनिशेबल है, तो उस व्यक्ति पर धारा 332 सी के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। बीएनएस 332 में अपराध को साबित करने वाले मुख्य तत्व। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 332 के अपराध को साबित करने के लिए कुछ मुख्य तत्वों का होना आवश्यक है। ये तत्व निम्नलिखित हैं। घर या इमारत में प्रवेश। इस अपराध के लिए इस बात का होना आवश्यक है कि आरोपी ने किसी घर या इमारत में प्रवेश किया हो। इसमें आवासीय घर, कार्यालय, दुकान, गोदाम आदि सभी शामिल हैं। प्रवेश का मतलब केवल अंदर जाना ही नहीं, बल्कि किसी हिस्से में घुसना भी हो सकता है। बिना अनुमति। प्रवेश बिना मालिक या उसमें रहने वाले व्यक्ति की अनुमति के होना चाहिए। अनुमति स्पष्ट रूप से दी गई होनी चाहिए। अपराध करने का इरादा। आरोपी का इरादा उस घर या इमारत में कोई अपराध करने का होना चाहिए। यह इरादा स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। अपराध का प्रकार कोई भी हो सकता है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि। इस धारा के लगने का आपराधिक उदाहरण। एक बार रात के गहरे अंधेरे में राहुल नाम का एक व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसकी खिड़की से अंदर आ रहा है। राहुल डर गया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उस अजनबी ने राहुल के कमरे में रखे हुए जेवरात और नकदी को चुराया और फिर खिड़की से बाहर निकल गया। इस घटना में अजनबी व्यक्ति ने राहुल के घर में बिना उसकी अनुमति के घुसकर चोरी की। इस घटना के अगले दिन राहुल पुलिस में शिकायत देता है, जिसके बाद पुलिस कुछ ही समय बाद उस आरोपी व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसके खिलाफ बीएनएस सेक्शन 332 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करती है। बीएनएस सेक्शन 332 के तहत कुछ अन्य आपराधिक कृत्य। किसी घर का दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर जाना, छत के रास्ते से किसी घर में प्रवेश करना, घर की चाबी चुराकर या नकली चाबी बनाकर अंदर जाना, किसी ऊंची खिड़की से चढ़कर घर में प्रवेश करना, दरवाजे को उखाड़कर या तोड़कर अंदर जाना, दीवार या छत में छेद करके अंदर जाना, किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाकर घर में घुसना, घर में रहने वाले व्यक्ति को धमकाकर या डराकर घर में प्रवेश करना, किसी चोरी या अपराध के बाद सामान को घर में छिपाने के लिए घुसना, घर में घुसकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 332 में सजा का प्रावधान। बीएनएस की धारा 332 के तहत सजा पनिशमेंट को 3 प्रकार से बताया गया है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। बीएनएस 332 ए की सजा। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना अनुमति के घुसता है और किसी ऐसे अपराध को करता है जिसकी सजा मृत्यु दंड हो सकती है, तो ऐसे अपराध को करने के दोषी गिल्टी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है। बीएनएस 332 बी की सजा। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसकर ऐसे अपराध को करता है जिसकी सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है, तो दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की कठोर कारावास व जुर्माने फाइन की सजा दी जाएगी। बीएनएस 332 सी की सजा। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है और कोई भी कम गंभीर अपराध करता है, तो उसे कारावास इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी।
यह सजा एक निश्चित अवधि के लिए होगी जो आमतौर पर 2 साल तक हो सकती है। इसका मतलब है कि दोषी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर में घुसकर चोरी, थेफ्ट का अपराध करता है, तो सजा की अवधि और भी अधिक हो सकती है। इस स्थिति में कारावास की अवधि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति चोरी करने के इरादे से घर में घुसता है, तो उसे अधिक गंभीर सजा का सामना करना पड़ेगा। बीएनएस की धारा 332 में जमानत कब व कैसे मिल सकती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 के अनुसार किसी व्यक्ति का बिना अनुमति के किसी के घर में घुसना और वहां कोई अपराध करना एक गंभीर अपराध है। इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार के अपराधों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि गिरफ्तारी या सबूत इकट्ठा करना। गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के कारण इसमें आरोपी को जमानत, बेल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जेल में रहना पड़ सकता है, जब तक कि उसका मामला अदालत में न सुन लिया जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।